नमस्कार बच्चों। संसार सागरस्य नायका, संसार रूपी सागर के नायक, ये पाठ हम पढ़ेंगे। जो तालाब हैं वो किसने बनाए, कहाँ से वह प्रकट हुए, उनको बनाने वालों का शिल्प और कौशल कैसा था, इस पाठ में हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। इसका जो संदर्भ निर्देश है वह होगा कि इस पाठ में गजधरों की कला के वर्णन किया गया है या गजधरों के बारे में बताया गया है। के आसन ते अज्ञात नामान है, वे अज्ञात नाम वाले कौन थे या बिना नाम वाले कौन थे। शतसह सहस्त्रशः तड़ागः सहसेव शून्यात न प्रकटीभूता, सैकड़ों हजारों तालाब आसमान से प्रकट नहीं हुए। इमे एव तड़ागः अत्र संसार सागरः इति, ये तालाब ही यहाँ संसार सागर है। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मात्राणां च दशकम् आसीत्। इनको बनाने वाले हजारों और बनवाने वाला एक था। इनके आयोजन के पर्दे के पीछे निर्मातृणाम निर्माण कराने वालों की इकाई और निर्माण करने वालों की दहाई थी। अर्थात जो बनाने वाले थे वो तो हजारों थे और बनवाने वाला एक था। दूसरे शब्दों में एततम एककम, ये इसका मतलब हुआ। दूसरे शब्दों में तालाब खुदवाने वालों की संख्या कम थी और खोदने वालों की संख्या अधिक थी। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्त्रम व रचयत, इन इकाई और दहाई को जोड़कर सैकड़ों या हजार रचते थे। मतलब ये इकाई और हजार मिलकर, मतलब बनाने वाले और बनवाने वाले मिलकर हजारों और सैकड़ों तालाबों को बनाते थे। परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन, परंतु बीते हुए 2 शतकों में नई रीति से समाज ने जो कुछ पढ़ा, उस पढ़ाई से समाज ने इकाई, दहाई और हजार को शून्य में बदल दिया। इकाई, दहाई और हजार को शून्य में बदल दिया। अस्य नूतन समाजस्य मनसि, इस नए समाज के मन में यह भी जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पूर्व ये तालाब कहाँ से प्रकट हुए या इन तालाबों को कौन बनाते थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधिः विकसितः, तेन प्रविधीनाम् अपि पूर्वं सम्पादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। इस नए समाज के मन में यह भी जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पहले इन तालाबों को कौन रचते थे। ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई विशेष विधि विकसित हुई, उस विशेष विधि के द्वारा भी पहले किए गए इन कार्यों को मापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तते, पुरा ते बहुप्रथितः आसन। आज जो भी अज्ञात नाम वाले हैं वे पहले बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तड़ागा निर्मीयन्ते समय, निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति समय। पूरे देश में ही तालाब बनाए जाते थे और बनाने वाले भी पूरे देश में रहते थे। गजधर इति सुंदरः शब्द तड़ाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थम। गजधर, यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के लिए आदर के साथ लिया जाता था। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दो अयम अद्यापि प्रचलति। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है।
कह गजधर है, गजधर कौन है? यह गज परिमाणम धारयति स गजधर है, जो गज के माप को धारण करता है वह गजधर है। गज परिमाणम एव मापन कार्ये उपयुज्यते, गज की माप ही मापने के कार्य में प्रयुक्त होता है। समाजे त्रिहस्त परिमाणातिमिकीं लोहयष्टिम हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधरा इदानीं शिल्पी रूपेण नैव समादृताः सन्ति। समाज में 3 हाथ के नाप की लोहे की छड़ी को हाथ में लेकर चलते हुए गजधर अब शिल्पी के रूप में सम्मानित नहीं है। गजधर यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे प्रचलित है। गजधर जो समाज की गहराई को मापे इस रूप में प्रचलित है। गजधरा वास्तुकारः आसन, गजधर शिल्पी थे। कामं ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति। निर्माण का कार्य चाहे ग्रामीण समाज का हो या नगरीय समाज का हो, उसके नवनिर्माण का और सुरक्षा प्रबंध का उत्तरदायित्व तो गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतेषेव आधृतानि आसन्। नगरीय व्यवस्था से लेकर लघु निर्माण तक सारे कार्य इन्हीं पर आश्रित थे। ते योजनानां प्रस्तुतवन्ति स्म, भावी व्ययम् आकलयन्ति समय उपकरणभराणां संगृह्णन्ति स्म। वे योजना प्रस्तुत करते थे, होने वाले खर्च का आकलन करते थे, साधन सामग्री का संग्रह करते थे। प्रतिदाने ते न तद याचयन्ते स्म यद दातुं तेषां स्वामिनः असमर्था भवेयुः। बदले में वे वह नहीं मांगते थे जो देने में उनके स्वामी असमर्थ होते थे। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः समानमपि प्रदीयते स्म। कार्य के समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, ऐसे शिल्पियों को नमस्कार। भाव यह है कि ग्रामीण और नगरीय समाज के विकास में गजधरों का विशेष योगदान था, इसलिए समाज में उन्हें आदर के साथ देखा जाता था।